ओनली एग्जाम ट्रैक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है बोटनी से संबंधित है, यानी कि वनस्पति विज्ञान से संबंधित है। और इसका मिसलेनियस क्वेश्चन है, यानी कि विविध टाइप का क्वेश्चन है। देखिए, मिसलेनियस यानी कि मिला हुआ जो है, बोटनी से जुड़ा हुआ लगभग 250 प्रश्न है, जो कि रेलवे के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लास्ट तक बने रहिएगा, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, कह रहा है क्या, पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? तो ये जो है आपका जाइलम है। हवा के परागन परागन को क्या कहा जाता है? तो हवा के परागन को एनीमोफिली कहा जाता है, ऑप्शन सी। देखिएगा, किसमें विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है? तो ये जो है कॉड लिवर तेल, मछली के तेल में, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम ट्यूबरोसम है? तो ये जो है आलू का है। आगे देखिएगा, ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर जो है किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। आगे देखिएगा, निम्न में से कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है? तो जिंक का उच्चतम स्रोत जो है अष्टभुज है। आगे देखिएगा, कचरे में एक कार्बनिक अपशिष्ट होता है, कार्बनिक अपशिष्ट होता है तो वो जो है सब्जी के छिलके, ऑप्शन सी। इकोटोन का अर्थ क्या होता है? तो इकोटोन का अर्थ जो है, इकोटोन वो है जहां दो बायोमास मिलते हैं, ऑप्शन ए। चलिए आगे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव रेत पानी फिल्टर के संदर्भ में सही नहीं है? सही नहीं है। तो उच्च गुणवत्ता वाला पानी हमेशा सुनिश्चित होता है, यही जो है सही नहीं है। आगे ये, निम्नलिखित में से किस विकल्प का अर्थ प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से जंगलों की पुनः स्थापना है? जंगलों की पुनः स्थापना है, तो रिफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन। आगे देखिए, पौधे की पत्तियों से पानी के बाष्पीकरण को क्या कहते हैं? तो बाष्पीकरण को ट्रांसिपरेशन, ट्रांसिपरेशन, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पराश्रयी पौधे, पारासिटिक प्लांट का उदाहरण है? तो ये जो है अमरबेल कस्कुटा, ऑप्शन बी। इनमें से किसे सामान्यतः फल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है? तो फल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है, तो टमाटर को। रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं, वे समूह से संबंधित है, यानी कि किस समूह से संबंधित है? तो थैलोफाइटा से संबंधित है। इनमें से कौन सा एक सेप्रोट्रोफ है? सेप्रोट्रोफ है, तो ये जो है कुकुरमुत्ता, ऑप्शन बी। एक प्रकार मग के अलैंगिक प्रजनन को पहचानने, जिसमें जड़, तने और पत्तियों जैसे पौधे के कुछ हिस्से के माध्यम से प्रजनन शामिल है, तो ये जो है आपका वानस्पतिक प्रजनन, ऑप्शन बी। आगे देखिए, खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो ये जो है नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा फूल के केंद्र में मौजूद होता है? तो फूल के केंद्र में अंडप मौजूद होता है, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों के मार्जिन के दर्रों में कलियां पैदा होती है? तो ये जो है ब्रायोफाइलम, ऑप्शन बी। महासागरों में मौजूद शैवालों की विशाल मात्रा किसका अंतहीन स्रोत उत्पन्न कर सकती है? किसका अंतहीन स्रोत उत्पन्न कर सकती है? तो ये जो है आपका मीथेन को। आगे, पौधे में वे कार्बोहाइड्रेट जिन्हें तुरंत उपयोग नहीं किया जाता है, उन्हें निम्नलिखित में से किस रूप में संग्रहित किया जाता है? किस रूप में संग्रहित किया जाता है? तो ये जो है स्टार्च के रूप में संग्रहित किया जा सकता है। आगे देखिएगा, अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है? तो इसमें जो है बाइनरी विखंडन होता है। क्रॉस परागण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परागण के कारक नहीं है? तो कारक नहीं है, तो वो है पौधे। आगे देखिएगा, पौधे में हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं, प्रकाश की ओर झुक जाते हैं, तो किसके कारण? तो ऑक्सिन हार्मोन के कारण। आगे आइए, किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है? तो मादा प्रजनन हिस्से को अंडप कहा जाता है, ऑप्शन ए। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी द्विबीजपत्री पौधे की विशेषता नहीं है? तो विशेषता नहीं है, तो इन पौधे में तंतुमय जड़ें होती है, ये विशेषता नहीं है। हाइड्रा प्रजनन करता है, तो हाइड्रा प्रजनन करता है मुकुलन द्वारा। एम्फीबियन पौधों को निम्नलिखित में से किस समूह में रखा गया है? तो इसे जो है ब्रायोफाइटा में रखा गया है। प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है? आवश्यक अंग जो है पुंकेसर और स्त्री केसर है, ऑप्शन बी। एक पौधे में इनमें से क्या एक बीज में परिवर्तित होता है? तो कौन जो है बीज में परिवर्तित होता है? तो बीजाणु, ऑप्शन डी।
रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। यदि एक पौधे का समजीनी TTRR है तो समलक्षणी होगा तो बौना और गोल। ऑप्शन सी। पौधों में बौनापन निम्नलिखित में से किसके उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? तो ये जो है जिबरेलिन्स अम्ल के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। आगे देखिएगा, एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा है? तो प्रजनन का भाग जो है पुंकेसर और कार्पल्स। ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव हैं? तो ये जो है इकाइनोडर्मेटा। ऑप्शन डी। आगे देखिए, पौधे का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सिन है? तो ये जो है IAA। ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, पौधे का नर प्रजनन अंग है? तो ये जो है पुंकेसर है। ऑप्शन डी। इनमें से कौन सा उभयलिंगी फूल है? तो ये जो है सरसों। ऑप्शन ए। फसल के पौधे के वे समूह जो वानस्पतिक पद्धति से उपजते हैं, वानस्पतिक पद्धति से उपजते हैं, तो गन्ना, आलू और केला। ऑप्शन बी। मधुमक्खी के द्वारा काटे जाने पर इनमें से कौन सी चीज़ आपको राहत देने के लिए उपयोग की जाती है? तो ये जो है बेकिंग सोडा। ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, पौधे में प्राथमिक वृद्धि इससे होती है। अब कूट भाषा में जो है आपका आंसर दिया हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा। इसमें जो है कह रहा है वृद्धि इससे होती है, तो देखिएगा इसका आंसर जो है आपका बी हो जाएगा, यानी सी और डी। अधिक विभाज्योतक और शीर्ष विभाज्योतक के कारण जो है प्राथमिक वृद्धि संभव है। आ गई, पुष्प के मध्य में स्थित मादा प्रजनन भाग होता है, मादा प्रजनन भाग होता है तो अंडक। नग्न बीजी होते हैं, तो नग्न बीजी होते हैं, नग्न बीजी होते हैं तो कौन? तो पाइनस। ऑप्शन ए। एक प्रकार का जनन जिसमें एक पौधे के शरीर का एक हिस्सा एक नई वनस्पति को जन्म देता है, उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो वानस्पतिक जनन। ऑप्शन डी। मछलियों के हृदय में कछ होते हैं, तो कितने कछ होते हैं? तो 2 कछ होते हैं। मेढक में बोलेगा 3 होते हैं, स्तनधारी में बोलेगा 4 होते हैं। आगे आइए, कॉर्क सेल में मौजूद एक रसायन है जो उनमें गैसों और पानियों के प्रवेश को रोकता है, तो वो जो है आपका सुबेरिन है। ऑप्शन सी। पौधे में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है कहलाता है, तो क्या कहलाता है? ऑक्सिन। ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, 556 गोल हरे और सिकुड़े बीज पीले बीजों के हाइब्रिड क्रॉस में बीज गोल और पीले होते हैं, तो कितने होते हैं? तो ये जो है 315 होते हैं। ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, निम्नलिखित प्लांट में से कौन सा प्लांट बॉडी है जो जड़ों, तनों और पत्तियों में अलग नहीं है, तो ये स्पाइरोगाइरा। ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, पौधे के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है, खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है, तो बीज पत्र कार्य करता है। रेगिस्तानी पौधे की बाह्य त्वचा पर रोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है, यह पदार्थ है, तो यह पदार्थ क्या है? तो क्यूटीन है, क्यूटीन। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज में कार्बनिक विकास के लिए एक क्रियाविधि का सुझाव दिया है? तो ये जो है चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन ए। एक पौधे के बीज में आगामी पौधा के रूप में होता है, तो ये भ्रूण के रूप में होता है। आगे देखिए, वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफड़ों अथवा फेफड़ा द्वारा होता है, तो ये जो है उभयचर में। आगे देखिएगा, जड़ों की कोशिकाओं में लंबे रोमों जैसे भाग को क्या कहा जाता है? तो ये जो है रूट हेयर कहा जाता है। आगे देखिएगा, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? सभी रज्जुकी के बारे में कौन सा कथन जो है आपका गलत है? तो देखिएगा, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यही जो है गलत है। आगे देखिए, स्क्लेरन काइमा में कोशिका भित्ति के कारण मोटी होती है, किसके कारण मोटी होती है? तो लिग्निन के कारण मोटी होती है। पौधे में फ्लोएम के परिवहन के लिए उत्तरदायी है, तो किसके परिवहन के लिए? तो भोजन के परिवहन के लिए उत्तरदायी है। वह पौधा जो कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है, वो है पपीता। आगे देखिएगा, पौधे द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं, तो किसके द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं? तो वो है वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन डी। फूल के नर प्रजनन भागों को क्या कहा जाता है? तो पुंकेसर कहा जाता है। आगे देखिएगा, मरुस्थलीय पौधे में उपचर्म एपिडर्मिस पर एक मोटी कोमल बाहरी परत होती है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो क्यूटीन कहते हैं। ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, एक उभयलिंगी पुष्प है, तो एक उभयलिंगी पुष्प है वो है पपीता। ऑप्शन बी। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा गुण द्विबीजपत्री पौधे का एक गुण नहीं है? तो कौन नहीं है? तो रेशेदार जड़, तो ऑप्शन डी।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राइजोम का उदाहरण है? तो राइजोम का उदाहरण है अदरक। देखिएगा आगे, समूह के पौधों को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है। किस समूह के पौधे को? तो ये जो है थैलोफाइटा के समूह के पौधे को। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से पौधे के बीज में दो बीज पत्र होते हैं? तो ये जो है कलमी, ऑप्शन डी। प्राकृतिक वनस्पति जनन किसमें नहीं पाया जाता है? तो किसमें नहीं पाया जाता है? तो सरसों में नहीं पाया जाता है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से पौधे में आवरण रहित बीज पाए जाते हैं? तो आवरण रहित बीज जो है देवदार में पाए जाते हैं। आगे देखिएगा, जंतुओं का सबसे बड़ा समूह कौन है? तो ये तो आर्थ्रोपोडा ही है। आगे देखिएगा, ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये किसने लिखी थी? तो चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी। आगे देखिएगा, निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के प्राणी गर्म रक्त वाले होते हैं? तो गर्म रक्त वाले होते हैं तो पक्षी वर्ग के। आगे देखिएगा, एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग में स्थित होते हैं। किसमें स्थित होते हैं? तो पुष्प में स्थित होते हैं। आगे देखिएगा, निम्न में से कौन एक ब्रायोफाइटा नहीं है? तो नहीं है कारा, ऑप्शन ए। पौधे में फ्लोएम कार्य करता है। फ्लोएम क्या कार्य करता है? तो भोजन का परिवहन करता है, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय हरित शैवाल है? एक कोशिकीय हरित शैवाल है तो क्लेमाइडोमोनास, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, निम्न में से कौन अंडप में उपस्थित होता है? तो अंडप में उपस्थित होता है तो अंडाणु, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक गंधीय सूचक है? गंधीय सूचक है तो यह है लौंग, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, एक बीजपत्री पौधा है तो एक बीजपत्री पौधा है वो कौन है? तो लहसुन, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, नामक एक फ्लैट वॉर्म में बहुत सामान्यतः आंखें होती है जो वास्तव में केवल आंखों के धब्बे होते हैं जो प्रकाश का पता लगाते हैं। प्रकाश का पता लगाते हैं तो प्लेनेरिया, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो किससे बनी होती है? तो सेल्यूलोज और पेक्टिन, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, अस्थि कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक्स के अंतर स्थापित होती है जो बना है। तो जो बना है क्या चीज का? तो इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिए, कुछ पौधे की जड़ों, उपजी और पत्तियों की प्रक्रिया के माध्यम से नए पौधे में विकसित होती है। नए पौधे में विकसित होती है वानस्पतिक प्रवर्धन प्रक्रिया के माध्यम से। कौन सा समूह अनावृत बीज उत्पन्न करता है? अनावृत बीज उत्पन्न करता है तो ये जो है अनावृत बीज, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, वाहिकाएं इसमें प्रमुख जल संवाहक कोशिकाएं होती है तो ये जो है आवृत बीजी, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, कवक कोशिका भित्ति कड़ी जटिल शर्करा से बनी होती है जिसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं? तो काइटिन कहते हैं, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, स्कैरिस का साधारण नाम है तो स्कैरिस का साधारण नाम राउंड वर्म है, ऑप्शन ए। अंतर्वेशी विभज्योतक पाए जाते हैं तो ये पत्तियों के तल में, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी घटना द्वारा पौधे केवल एक जनक द्वारा रोग मुक्त रूप में उगाया जा सकता है? तो ये जो है उत्तक संवर्धन, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, समूह के पौधे यानी किस समूह के पौधे को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है? तो ये जो है थैलोफाइटा, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो ये हैलोफाइटा कहलाते हैं, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, एक मेंडेलियन परीक्षण में बैंगनी फूलों की लंबी मटर के पौधों और सफ़ेद फूलों की छोटी फूलों का उपयोग प्रजनन हेतु किया गया। इनकी संतति के सभी फूलों का रंग बैंगनी था परंतु लगभग आधे पौधे का कद छोटा था। इससे यह पता चलता है कि लंबे पौधे को आनुवांशिक रचना निम्नलिखित रूप में दर्शाई जा सकती है तो इसका आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लाइकेन प्लांट डिवीजन से संबंधित है तो ये जो है थैलोफाइटा से संबंधित है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से पौधे थैलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं है, यानी कि थैलोफाइटा में कौन नहीं आता है? तो ये जो है मार्सिलिया, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, मटर के पौधे में कैरेक्टर रिसेसिव होते हैं तो झुर्रीदार बीज। आगे देखिएगा, जिन पौधे में स्पष्ट विभेदित शरीर रूपरेखा नहीं होती है वे समूह में आते हैं, किस समूह में आते हैं? तो वो थैलोफाइटा में आते हैं, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, निम्न में से कौन बीज अंकुरन के दौरान आगामी प्रारोह में विकसित होते हैं? तो ये प्रांकुर है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मटर के एक पौधे में अप्रभावी होती है? तो ये झुर्रीदार बीज, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, पूरी तरह से मुक्त रहने वाले समुद्री जीव है तो कौन है? तो इकाइनोडर्मेटा, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में विरुद्ध गुण वाले युग में शामिल हैं
तो ये जो है केवल एक, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा समूह क्रिप्टोगैमी कहलाता है? क्रिप्टोगैमी कहलाता है तो वो जो है आपका थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा जंगली गोभी से उत्पन्न नहीं होता है? जंगली गोभी से उत्पन्न नहीं होता है तो ये जो है मूली, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, निम्न में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा समूह में वर्गीकृत नहीं होता है? तो ये जो है आपका रीसिया, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, स्टार फिश समूह से संबंधित है तो ये जो है इकाइनोडर्मेटा से संबंधित है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा उत्पन्न हो सकता है? तो ये जो है आपका हाइड्रा है, पुनर्जनन और मुकुलन दोनों द्वारा उत्पन्न हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुविखंडन प्रदर्शित करता है? तो बहुविखंडन प्रदर्शित करता है प्लाज्मोडियम, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, किस वर्ग के जानवरों की त्वचा शुष्क और ग्रंथि विहीन होती है? ग्रंथि विहीन होती है तो सरीसृप, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, निम्न में से कौन सा विकल्प तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है? तो ये जो है शीर्ष विभाज्योतक, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे का बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है? बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है तो प्रकाश संश्लेषण करना, ऑप्शन डी। जलीय अणुओं द्वारा आकर्षित होने वाले समूह को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है? तो हाइड्रोफिलिक, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, बिछुआ के पौधे की नोकदार पत्तियां में किसके होने के कारण उनके चुभने पर जलन युक्त दर्द होता है? तो उसमें क्या होता है? तो आपका मेथेनोइक एसिड होता है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, बीज के 3 भाग हैं तो कौन कौन 3 भाग हैं? तो बीजपत्र, मूलांकुर और प्रांकुर, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, एक पादप समूह जिसके पौधे में जड़, तना और पत्तियां नहीं होती है उसे कहा जाता है तो क्या कहा जाता है? तो थैलस कहा जाता है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राइजोनाइड्स के बारे में गलत है? तो गलत कौन है? तो इनमें पूर्ण विकसित तना, जड़ें और पत्तियां होती है, यही जो है गलत है। आगे देखिएगा, टमाटर में मौजूद है, टमाटर में मौजूद है, देखिए टमाटर में मौजूद है तो क्या मौजूद है? तो ऑक्जेलिक अम्ल मौजूद है, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, अंडप का एक भाग नहीं है तो अंडप का एक भाग नहीं है तो पुंकेसर नहीं है। आगे देखिएगा, जब पौधे के भाग में वृद्धि या गति प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मतलब कहा जाता है तो क्या कहा जाता है? तो ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन, ऑप्शन बी जो है सही आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? राइजोनाइड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? तो पौधे की सहायता से यह अधस्तर से जुड़ जाते हैं तो ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? तो मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है तो हाइड्रा। आगे देखिएगा, पौधे के किसी अंग की वृद्धि जब किसी विशिष्ट उद्दीपक की ओर होती है तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो धनात्मक अनुवर्तन, ऑप्शन डी। इनमें से कौन सा गैर संवहनीय पौधा है? गैर संवहनीय पौधा है तो ये जो है कारा है। आगे देखिएगा, कलिका द्वारा विकसित नया जीव है तो नया जीव कौन है? तो हाइड्रा है, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, शैवाल सबसे प्राचीनतम पौधे हैं और विशेष रूप से ये में पाए जाते हैं तो किस में पाए जाते हैं? तो ये जो है पानी में पाए जाते हैं, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, टेरिडोफाइटा समूह के पौधों में नहीं पाए जाते हैं तो क्या नहीं पाया जाता है? तो इसमें जो है फूल नहीं पाया जाता है। आगे ये, आप किस जगत में सभी जीवों को रखेंगे जो कोशिका भित्ति के साथ बहुकोशिकीय सुकेंद्रिक हैं? तो ये जो है प्लांटी में, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, शैवाल निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है? तो शैवाल जो है आपका थैलोफाइटा से संबंधित है। आगे देखिएगा, समूह से संबंधित पशुओं में जुड़े हुए पैर होते हैं तो पैर होते हैं तो आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन रंध्रों के बंद होने और पत्तियों के गिरने में मदद करता है? तो कौन मदद करता है? तो एब्सिसिक अम्ल, ऑप्शन डी। बीज रहित संवहनी पौधे होते हैं जो स्वतंत्र जेमेटोफाइटा और स्पोरोफाइटा चरणों के साथ एक अद्वितीय जीवन चक्र साझा करते हैं, जिनकी संवहनी पौधों सहित आमतौर पर सामान्य विशेषताओं के कारण एक साथ चर्चा की जाती है टेरिडोफाइटा, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में भी के कारण ठंडा रहता है तो ये जो है वाष्पन के कारण ठंडा रहता है। पौधे में जल वाष्प के रूप में जल की हानि को क्या कहा जाता है? तो ये जो है वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से पौधे नग्न बीज वहन करते हैं? नग्न बीज वहन करते हैं तो जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन ए। एक बीज पत्र वाले पौधे सिरा रचना प्रदर्शित करते हैं तो ये समानांतर सिरा रचना प्रदर्शित करते हैं। समूह से भिन्न पक्षी का चयन करें, कौन जो है समूह से अलग है? तो ये जो है बाज जो है अलग है। आगे देखिएगा, अंडप में होते हैं तो बीजांड होते हैं। आगे देखिएगा, आवृत बीजी पौधे की पत्तियों में
एक में कितने प्रकार के शिरा रचना होती है? तो ये जो है 2 प्रकार की शिरा रचना होती है। एक लिंगी पुष्प होता है, एक लिंगी पुष्प होता है, तो ये पपीता, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा फूल के केंद्र में मौजूद होता है? तो अंडप मौजूद होता है। आगे देखिएगा, एक मोनोकॉट है, एक मोनोकॉट है, तो ये जो है पेडिलम, ऑप्शन ए। ऋषिया निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ये जो है ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है। आगे देखिए, टेरिडोफाइट होते हैं, टेरिडोफाइट होते हैं, तो ये जो है बीज रहित संवहनी पौधा, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, किसने 5 जगत प्रणाली का प्रस्ताव दिया? तो ये जो है विटेकर थे। समूह के पौधों को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है, आमतौर पर शैवाल कहा जाता है, तो अनावृत बीजी को, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकार्डेटा से संबंधित है? तो प्रोटोकार्डेटा से संबंधित है डॉगफिश। विखंडन द्वारा पुनः उत्पन्न किए जा सकते हैं, तो स्पाइरोगाइरा, ऑप्शन ए। जलीय अणुओं द्वारा प्रतिकर्षित होने वाले समूह को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो हाइड्रोफोबिक कहा जाता है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा भाग वानस्पतिक जनन में हिस्सा लेता है? तो ये जो है आपका जड़ हिस्सा लेता है। आगे देखिएगा, निम्न में से कौन विसरित नहीं होगा? तो ये जो है मेथी पाउडर, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा बहुबीजी फल नहीं है? तो ये जो है लीची, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा पादप जगत से संबंधित नहीं है? तो ये जो है फफूंद, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा बीजोजनित रोग नहीं है? तो बीजोजनित रोग नहीं है, तो आलू में होने वाला मोजैक रोग, ऑप्शन बी। पौधे के किस भाग से हमें कॉफ़ी मिलती है? तो पौधे के आपको फली से कॉफ़ी मिलती है। आगे देखिएगा, पत्तियां का पत्तियां का हरा रंग किसके कारण होता है? तो हरा रंग जो है क्लोरोफिल के कारण होता है। आगे देखिएगा, ऑक्सीजन के अभाव में अवायवीय जीवाणुओं द्वारा पानी के नीचे मौजूद वनस्पति सामग्री के अपघटन से पृथ्वी के नीचे कौन सा जीवाश्म ईंधन बनता है? तो ये जो है आपका प्राकृतिक गैस, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, एक तेल प्रदान करने वाला पौधा है, तो तेल प्रदान करने वाला पौधा है मूंगफली, ऑप्शन ए। मशरूम एक है, तो मशरूम एक है, तो क्या है? कवक है। निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? तो क्लोरोफिल। निम्नलिखित में से कौन सा एक फलीदार पौधा है? तो मटर। निम्नलिखित में से कौन सा कुनैन का एक स्रोत है? तो सिनकोना। पौधे में शर्करा का सामान्य प्रवाही रूप है, सर, पौधों में शर्करा के समान प्रवाही रूप है, तो ये जो है आपका सुक्रोज है। पत्तियों के एपिडर्मिस में पाई जाने वाली वे संरचनाएं हैं जो वाष्पोत्सर्जन और गैसीय अंतरण की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है, तो ये जो है स्टोमाटा है, ऑप्शन सी। इनमें से कौन सा पौधा मुख्य रूप से रेगिस्तान में पाया जाता है? तो रेगिस्तान में पाया जाता है, तो कैक्टस पाया जाता है रेगिस्तान में। निम्न विकल्पों में से कौन सा असौध वर्ग से संबंधित नहीं है? असौध वर्ग से संबंधित नहीं है, तो ये जो है अस्कीट, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, किस समूह के सदस्य को आमतौर पर स्पंज कहा जाता है? तो ये जो है पोरीफेरा, ऑप्शन सी। एक कोशिका अथवा कर्तोतक द्वारा संपूर्ण पौधे को विकसित करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो ये जो है आपका पूर्ण सख्तता कहलाती है, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, पोषण को साधारण अकार्बनिक पदार्थों को ग्रहण कर कार्बनिक अणुओं के संश्लेषण के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो यह स्वपोषी, ऑप्शन ए। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश जलवायु में उगने वाली वनस्पतियों की विशेषता होती है, तो ये जो है पर्णपाती वन। आगे देखिएगा, निम्न में से प्रतीक शर्करा किसे कहा जाता है? प्रतीक शर्करा किसे कहा जाता है? तो सुक्रोज को कहा जाता है। आगे देखिएगा, पौधे में वाष्पोत्सर्जन की दर मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये जो है गैंगोंग पोटोमीटर, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, विटीकल्चर क्या है? तो विटीकल्चर क्या है? तो अंगूर की खेती है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है? दुनिया का सबसे लंबा पेड़ जो है आपका रेडवुड है, रेडवुड, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, इनमें से कौन सा पौधों की वृद्धि मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है? तो ये जो है आपका केस्कोग्राफ, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, इनमें से किस रेशेदार फसल का प्रयोग मोटे कपड़े, बैग, थैला और सजावटी सामान बनाने के लिए किया जाता है? तो ये जो है आपका जूट, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, थियोफ्रेस्टस को इनमें से किसका जनक कहा जाता है? तो थियोफ्रेस्टस को जो है वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। आगे देखिएगा, फलों के मीठेपन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी है? तो मीठेपन के लिए जो है फ्रक्टोज जो है उत्तरदायी है। देखिएगा, तेंदु, अमल अमलतास, बेल जैसे सामान्य पेड़ भारत के में किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो ये जो है शुष्क पर्णपाती वन में पाए जाते हैं, ऑप्शन डी। इंटरक्रॉपिंग प्रक्रिया इनमें से किसे दर्शाती है? तो ये जो है पास पास दो या दो से अधिक फसलें उगाना, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, साल और सागौन सबसे महत्वपूर्ण पेड़ है, सबसे महत्वपूर्ण पेड़ है, तो पर्णपाती पेड़ है। आगे देखिए, ब्रेसिका
कंपेस्ट्रिस किस पौधे का वानस्पतिक नाम है? तो ये जो है आपका सरसों का वानस्पतिक नाम है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मैंग्रोव वनों के बारे में सही नहीं है? तो मैंग्रोव वनों के बारे में सही नहीं है, तो मैंग्रोव वन ऑक्सीजन समृद्ध मृदा वाले क्षेत्र में उगते हैं, यही सही नहीं है। आगे देखिएगा, ब्रेड को फुलाने के लिए इनमें कौन सी सामग्री मिलाई जाती है? तो ये जो है आपका ईस्ट मिलाई जाती है। आगे देखिएगा, पेनिसिलियम एक है तो क्या है? तो ये कवक है, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व के सबसे लंबे वृक्षों की प्रजाति है? तो सबसे लंबे वृक्षों की प्रजाति है रेडवुड। आगे देखिएगा, पक्सिनिया ग्रैमिनिस कवक से होता है, तो क्या होता है? तो गेहूं में ब्लैक रस्ट, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मैंजीफेरा इंडिका, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, चावल के अंकुर में बैकेन किस रोगजनक की वजह से उत्पन्न होता है? तो ये जो है आपका जिब्रेला फूजी कुरोई, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शाकनाशी है? शाकनाशी है तो 2,4-D, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक फलों और सब्जियों के रंग के निर्धारण के लिए जिम्मेदार है? तो ये जो है आपका साइनिन्स, ऑप्शन ए। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा अनावृतबीजियों से संबंधित है? तो ये जो है आपका देवदार, ऑप्शन बी। इनमें से किसे आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है? तो कार्ल लिनियस। पृथ्वी या गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव की प्रतिक्रिया में अंकुर और जड़ों में क्रमशः ऊपर और नीचे की ओर होने वाली वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो ये जो है आपका गुरुत्वानुवर्तन, ऑप्शन बी। इनमें से किस पौधे को ग्रीन गोल्ड कहा गया है? ग्रीन गोल्ड कहा गया है, तो ये जो है बांस को, ऑप्शन बी। निम्न फूलदार पौधे में से कौन सी लता है? तो ये जो है आपका चमेली। आगे देखिएगा, इनमें से किस पौधे में बहुरंगी पत्तियां होती है? तो ये जो है क्रोटन में। आगे देखिएगा, सिस्टेमा नेचुरे किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये जो है कैर्लोस लिनियस के द्वारा लिखा गया था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक पेड़ नहीं है? कह रहा है कौन सा एक पेड़ नहीं है? तो ये जो है मनी प्लांट पेड़ नहीं है। आगे देखिए, आलू एक है तो आलू क्या है? तो तना है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, झीलों के सुपोषण के फलस्वरूप इनमें से क्या होता है? इनमें से क्या होता है? तो देखिएगा, इनमें से सभी होता है, यानी कि हाइपोक्सिया, हाइड्रोजन सल्फाइड की वृद्धि, शैवाल का फलना फूलना, यानी कि सभी होता है। आगे आइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा नहीं है? तो कीटभक्षी पौधा नहीं है तो प्रोथैलस, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, प्रून किसे कहा जाता है? तो प्रून जो है सूखे आलू बुखारे को कहा जाता है, ऑप्शन बी। आगे देखिए, शैवाल को नियंत्रित करने के लिए आमतौर पर किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो कॉपर सल्फेट का उपयोग किया जाता है। पहला वानस्पतिक विज्ञानी किसे माना जाता है? तो थियोफ्रेस्टस। पानी में सूर्य के प्रकाश के अभाव में उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? तो ये जो है आपका कवक कहा जाता है। आगे देखिएगा, इनमें से किस पेड़ का उपयोग इमारती लकड़ी के लिए किया जाता है? तो ये जो है सभी, रेडवुड, सागौन और महोगनी। आगे देखिएगा, पेनिसिलिन से प्राप्त एक एंटीबायोटिक दवा है, तो ये जो है आपका फफूंद से प्राप्त एक एंटीबायोटिक दवा है। आगे देखिएगा, पौधे के माध्यम से श्वसन करता है, तो ये रंध्र के माध्यम से श्वसन करता है। पुष्प में स्त्री केसर के शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है? तो शीर्ष भाग को वर्तिकाग्र कहा जाता है। पौधे में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? तो जटिल कार्बोहाइड्रेट को सेलुलोज कहा जाता है। आगे देखिएगा, पौधे की पत्तियों में मौजूद रंध्रों के माध्यम से होने वाली जल हानि को क्या कहा जाता है? तो ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, बाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन, पादपों में निम्न में से कौन सा संक्रमण वायरस के कारण होता है? तो वायरस के कारण होता है ओकरा के पीले सिराओं का मोजैक, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, पौधे में प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण के दौरान उपयुक्त होने वाला आवश्यक तत्व कौन सा है? तो आवश्यक तत्व जो है आपका ऑक्सीजन है। निम्न में से प्रतान का उदाहरण क्या है? तो प्रतान का उदाहरण है मटर के पौधे। आगे देखिएगा, पौधे में दिन और रात के प्रति पाई जाने वाली संवेदना का गुण कहलाता है। फिर से देखिएगा, पौधे में दिन और रात के प्रति पाई जाने वाली संवेदना का गुण कहलाता है, तो क्या कहलाता है? तो फोटोपीरियाडिज्म, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, एक परजीवी पौधा है तो कौन है? तो कसकूट। आगे देखिएगा, पालक और टमाटर निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें जो है ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। आगे देखिएगा, क्लिस्टोगैम्स पुष्प की प्रकृति होती है, तो पुष्प की प्रकृति होती है परागनित। आगे देखिएगा, धान में खैरा रोग भूमि में किसकी कमी के कारण होता है? तो ये जस्ता की कमी के कारण होता है। मशरूम क्या है? तो मशरूम जो है आपका फफूंद है, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, निम्न में से कौन सा पेड़ कठोर लकड़ी प्रदान करता है? तो ये शीशम प्रदान करता है। यदि आप एक खीरे के
पौधे को उखाड़ दें तो यह किस प्रकार का परिवर्तन होगा? तो ये जो है आपका भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार के परिवर्तन होगा। ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सी लकड़ी खेल सामग्री बनाने के लिए उचित है? तो ये जो है शहतूत, ऑप्शन ए। आगे देखिए, जब पुष्प के अतिरिक्त पौधे के किसी अन्य भाग से पौधे उगाए जाते हैं तो यह कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? कायिक प्रसारण, ऑप्शन सी। मशरूम और ईस्ट है, तो मशरूम और ईस्ट है तो फंजाई है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से तने द्वारा प्राप्त नहीं होता है? तो तना द्वारा प्राप्त नहीं होता है, कपास नहीं होता है। आगे देखिए, इनमें से कौन से पौधे के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? तो सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है तो ये सोडियम नहीं है। आगे देखिएगा, मसाले के रूप में प्रयुक्त होने वाली कली किससे प्राप्त होती है? तो ये जो है लौंग से प्राप्त होती है। आगे देखिएगा, गेहूं के सड़ने की समस्या का अध्ययन किस वैज्ञानिक ने किया था? तो ये केसी मेहता ने किया था, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, वायु प्रदूषण के मामले में वनस्पति का सबसे अधिक प्रभावित होने वाला हिस्सा होता है, तो क्या होता है? तो देखिएगा इसकी पत्तियां होता है, यानी कि वनस्पति की पत्तियां, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, गलत ढंग से लिखी ध्वनियों की श्रेणियों को निम्नलिखित के बीच में पहचानने के लिए कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें जो है आपका गौरैया, तोता, चमगादड़ और गरुड़, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिए, जब हम कहते हैं कि घटपर्णी पौधा एक कीटभक्षी पौधा है, हमारा अर्थ होता है कि यह अपना पोषण प्राप्त करता है। तो ये अपना पोषण प्राप्त जो करता है ये 3 जोड़ी पैर वाले जंतुओं से, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, अपरद खाद्य श्रृंखला का उदाहरण किसमें देखा जाता है? तो ये मैंग्रोव वनों में देखा जाता है। आगे देखिएगा, एक किसान अदरक और हल्दी की खेती खेती अपने खेत में करना चाहता है, आप उसे इनको उगाने के लिए क्या उपयोग करने की सलाह देंगे? तो क्या उपयोग करने की सलाह देंगे? तो उनके राइजोम को अच्छ कलियों के साथ उपयोग में लाएं, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, इनमें से एक वायु, जल या मृदा प्रदूषण नहीं करता है, तो कौन नहीं करता है? तो मटर और बीन जैसे पादपों की जड़ों में रहने वाले बैक्टीरिया, ऑप्शन डी। पौधे के विषय में क्या सच नहीं है? तो पौधे के विषय में क्या सच नहीं है? तो वे श्वसन नहीं करते हैं, ये गलत बात है, यानी श्वसन करते हैं। जब बहुत सारे शैवाल एक जलाशय में अचानक उग आते हैं तो उसे शैवाल का फलना कहते हैं, इसका कारण क्या है? तो देखिए, उर्वरक खेतों से इनमें बह आते हैं, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, चावल की भूसी के तेल के स्थिरीकरण निम्न में से किस एंजाइम का उपयोग होता है? किस एंजाइम का उपयोग होता है? तो लाइपेज का होता है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, SNM कॉलेज मलयांकारा, MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन और प्यानूर कॉलेज के शोधकर्ताओं ने में जैव विविधता संपन्न पश्चिमी घाट क्षेत्रों फ्रिम्बिस्टलिस सुनीली और निनोटिस प्रभुई नामक 2 नए पादप प्रजातियों की खोज की। तो ये जो है आपका तिरुवनंतपुरम और वायनाड जिलों में, ऑप्शन बी। पादपों में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का विनिमय के द्वारा होता है, तो ये जो है आपका विसरण के द्वारा होता है, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, लाल पत्ता गोभी एक प्राकृतिक सूचक है जो अम्ल या क्षार के साथ मिश्रित होने पर अलग रंग उत्पन्न करता है। इसे किसी क्षारीय विलयन के साथ मिलाए जाने पर परिवर्तित रंग की पहचान कीजिए। तो ये जो है आपका नीला हरा होगा। आगे देखिए, फर्न पौधे में बीजाणु कहाँ पर स्थित होते हैं? तो ये जो है पत्तियों की निचली सतह में। बबूल के वृक्ष जैसे विभिन्न प्रकार के वृक्षों पर उत्पादित गोंद है, तो क्या है? तो ये इन पादपों का अवशिष्ट उत्पाद, ऑप्शन ए। मशरूम में किस प्रकार का पोषण होता है? तो मशरूम में जो है मृत पोषी होता है। आगे देखिए, पादप प्रक्रिया के माध्यम से अतिरिक्त जल मुक्त करते हैं, तो ये जो है आपका वाष्पोत्सर्जन। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आगे देखिए, क्या होता है जब पादपों को 3 दिन तक अंधेरे कमरों में रखा जाता है? तो क्या होता है? तो पादपों के स्टार्च संसाधन एकदम समाप्त हो जाते हैं, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, ये आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, पादपों में रेंजिन और गोंद विशेषकर में संचित होते हैं, तो ये जो है पुराने जाइलम में संचित होते हैं। चलिए दोस्तों, ये लगभग जो है आपको 250 क्वेश्चन था और सभी जो है इंपॉर्टेंट है, वनस्पति विज्ञान से संबंधित है और सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।